नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यूपी ट्रिपल एससी आयोग से, जिसमें एएनएम का फाइनल रिजल्ट को लेकर के, लोअर पीसीएस 2019 भर्ती फाइनल रिजल्ट को लेकर के, पीईटी 2022 विज्ञापन को लेकर के, जूनियर असिस्टेंट 2019 रिजल्ट को लेकर के। वीडियो को सबसे पहले आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और लाइक करने के बाद आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि सभी तक सही और ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि एएनएम को लेकर के हम आपको कई बार बता चुके हैं कि किसी भी तरह की जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, आपको उनसे परेशान नहीं होना है। कहीं पर कोई कह रहा है कि भर्ती में फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसे चल रहे हैं, फ़ोन कॉल से भी कुछ लोगों को आ रहे हैं, आपको इसमें पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट से में छोटी मोटी गलतियों की वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता। और हमने जो आपको बताया था कि डीबी होने के पश्चात रीचेक यानी डॉक्यूमेंट्स को रीचेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आप लोग परेशान हो जाएंगे या फिर कहीं से कुछ भी बता दिया गया, आप उन्हीं बातों को लेकर के अगर आप परेशान हो जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं परेशान आप होंगे। जिनको बताना होता है अपना कुछ भी बता के निकल लिए। गलत जानकारी भी बताई जा रही है, बहुत तरह की चीज़ें कि 50 नंबर के जो ऊपर होंगे उनका रिजल्ट आएगा तो जब संविदा 5 बस, मतलब ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है। कोई कह रहा है कट ऑफ पहले आएगी, मेरिट बाद में आएगा, सारी तरफ सब भ्रामक खबरें थी। कोई कह रहा है कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें। तो सबसे पहले बता दें आप सभी को कि आपकी भर्ती में लगभग 17,713 कैंडिडेट्स हैं, और 17,713 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात प्रमाण पत्रों का एक बार मिलान किया जाता है, और उसी कार्य में समय लग रहा है आयोग में। इसी वजह से आपका रिजल्ट यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका रिजल्ट 10 जुलाई से पहले 100% आ जाएगा। 30 जून को रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है, कुछ लोग 30 जून बता रहे हैं तो वो पूरी तरह से निराधार है। रिजल्ट जुलाई के लास्ट में नहीं जाना है। आयोग के चेयरमैन सर ने भी बताया था कि रिजल्ट आपका हम जल्द घोषित करेंगे, कार्य आपके रिजल्ट पे चल रहा है। 5 से लेकर के 8 जुलाई तक 5 से लेकर के 8 जुलाई तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 10 जुलाई के पहले पहले हमने आप सभी को बताया था, थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें। जैसे ही आयोग से कोई भी अपडेट प्राप्त होती है आपके रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो 10 जुलाई से पहले पहले और 5 जुलाई के बाद, 5 से लेकर के आप ये मान सकते हैं कभी भी आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है। 5 को आ जाए, 6 को आ जाए, 7 को आ जाए, 8 को आ जाए। अभी कुछ कमेंट आए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला है, आयोग के अधिकारी नेता सब मिले हुए, इस प्रकार के जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें। अब उसमें जो कुछ भी हो, लेकिन हमने आपको जो बताया है, कट ऑफ आपकी, मेरिट आपकी बहुत हाई नहीं जाने वाली है। अभी जो लोग 55-60 बता रहे हैं, सब लोग देखिएगा 40 के नीचे आ जाएंगे। इसीलिए कट ऑफ को लेकर के आप सबको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। किसी भी तरह की कोई भी फर्जी फ़ोन कॉल्स आए, आप तुरंत जो है शिकायत करने की बात बोलिए उनको। या फिर किसी भी तरह की किसी भी जो फर्जी दलाल हो, आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई बोलता है आपका हम करा देंगे, इस तरह के जो है तमाम लोग इसमें हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी सही और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है, कुछ लोग जो है वीडियो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उनसे भी बच के रहिए। हमारी ही जानकारी वो लोग कॉपी पेस्ट करके फिर से आपको बताएंगे और बोलेंगे कि दूसरे जो है वैसे बोलेंगे कि फर्जी खबरों से आप बचिए, इस तरह के जो है चीज़ें लाइन वो भी बोलेंगे। तो आप सभी समझदार हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको जो है भ्रमित कर दे, ठीक है। तो जो भी सटीक जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के उसके पहले से और अभी तक हमने आपको दी है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। इसके बाद अगली जो अपडेट यहाँ पर है, लोअर पीसीएस 2019 रिजल्ट को लेकर के। साथियों, लोअर पीसीएस 2019 की भर्ती तो पुरानी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 26 मई को समाप्त हुआ है, और उसके बाद से बीच में थोड़ा सा काम बंद था इस पर, लेकिन इस भर्ती पर पुनः जो है काम शुरू होने वाला है। और जैसे ही एएनएम का परिणाम घोषित हो जाएगा, एएनएम के रिजल्ट के बाद लोअर पीसीएस 2019 का परिणाम घोषित होगा, और लोअर का परिणाम जुलाई में ही आने के प्रबल चांस हैं, या 99.99% लोअर पीसीएस 2019 का परिणाम जुलाई के महीने में ही घोषित हो जाएगा। अब वो चाहे जब तक हो, 20-25 या लास्ट जुलाई तक। और जैसे ही लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट घोषित होगा, उसके तुरंत बाद जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती के परिणाम पर काम शुरू हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक 2019 की भर्ती का परिणाम लोअर पीसीएस 2019 की बाद ही आने की संभावना है, मतलब जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में भी जा सकता है। फिलहाल में आप सभी भी जुलाई का ही महीना मान के चलिए। लोअर का पहले आएगा, एएनएम का सबसे पहले आएगा, एएनएम के बाद लोअर का बाद जूनियर, लोअर के बाद जूनियर असिस्टेंट 2019 का, और
इसके पश्चात जो है जेई 2016 की भर्ती है और एक भर्ती और भी है कंप्यूटर ऑपरेटर वाली। तो ये भी है कि इसके बाद संभवतः जेई 2016 पर काम स्टार्ट हो सकता है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती के हों जिनका कि परिणाम घोषित हो चुका है, तो आप सभी को बता दें कि जिनका उसमें प्रोविजनल है, अभी उन पर जो है आयोग डिसीजन लेगा, उनकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है। लेकिन जिनका सब ठीक है उनकी ज्वाइनिंग जल्द करवाने को लेकर के आयोग में विचार चल रहा है जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती में। इसके बाद इस वीडियो में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूचना पीईटी 2022 नोटिफिकेशन को लेकर के है। पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन एग्जाम डेट फिक्स इसका है सितंबर में। इसका नोटिफिकेशन पहले जून लास्ट तक संभावित था, लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अभी जो है एएनएम की भर्ती है, शासन का स्पष्ट निर्देश है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। और अभी जो है आयोग पूरी तरह से एएनएम की भर्ती डीबी होने के पश्चात डॉक्यूमेंट्स या प्रपत्रों के मिलान पर कार्य कर रहा है, चूँकि इनका रिजल्ट भी घोषित करना है जुलाई के फर्स्ट वीक तक या फिर 10 जुलाई से पहले। तो जैसे ही इनका कार्य समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब कि हमने बताया है अभी कि एएनएम का जो रिजल्ट है 5 से लेकर के 8 जुलाई तक आ जाना चाहिए, 10 जुलाई के पहले। तो आप मान के चलिए कि इस एएनएम के रिजल्ट घोषित होने के बाद यानी 10 जुलाई के आसपास या फिर 10 जुलाई तक आप मान के चलिए कि पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन विज्ञापन आ जाएगा। एक विज्ञापन और भी है जिसका नोटिफिकेशन जुलाई के महीने में ही देखने को मिलने वाला है, और वह विज्ञापन है बाल विकास पुष्टाहार विभाग वाला जो है। हालांकि अभी उसकी बिल्कुल डेट फिक्स नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जुलाई में ही वह विज्ञापन भी आयोग जारी कर सकता है पीईटी 2021 के आधार पर। इसके अलावा कुछ अन्य और विज्ञापन नोटिफिकेशन है यूपीएससी आयोग से, लेकिन उसको लेकर के अभी चीज़ें क्लियर नहीं है कि वो विज्ञापन तैयार है या फिर विज्ञापन इसी पीईटी 2021 के आधार पर दे दिया जाएगा या फिर उसके आगे हो सकता है कि ज़्यादा डिले अगर हो तो हो सकता है कि पीईटी 2022 में फिर आयोग जुड़ जाए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी जुलाई के महीने में एक परीक्षा तो पोस्टपोन कर दी गई है बोरिंग टेक्नीशियन वाला, लेकिन 3 परीक्षाएँ जुलाई के महीने में होने जा रही हैं। आईटीआई अनुदेशक का पोस्टपोन हुआ है, 3 परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें एक का तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन वाला। इसके अलावा 2 परीक्षाएं और भी हैं, एक 3 जुलाई, एक 17 जुलाई, एक आपका 24 जुलाई को लेखपाल की और 17 जुलाई को यूडीए एलडीए की। तो आप किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो, अगर आप इन एग्ज़ाम में आपने फॉर्म भरा हो, तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए। ये सभी परीक्षाएं समय पर होगी और आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक न्यूज़ यूपीएससी आयोग से मिलती रहेगी, समय समय पर आप सभी को सूचना हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पीईटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट हमने पहले चलाया हुआ था, वो प्रैक्टिस सेट आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो जितने भी लोग पीईटी 2022 की तैयारी करने वाले हैं, आप प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहेगा। हमने आपको अपना परसेंटाइल भी बताया था 99.947 और हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स का या जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हो आप सभी का कम से कम 90 या फिर उसके ऊपर ही परसेंटाइल आपका स्कोर बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।